राजस्थान में जिन स्कूली किताबों में गुजरात दंगों का जिक्र था, उन्हें अब राजस्थान सरकार ने वापस मंगा लिया है। दरअसल इन किताबों में ये बताया गया था कि गोधरा कांड में ट्रेन जलाने वाले हिंदू थे और उन्हें अपराधी बताया गया था। बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को अहम सुनवाई करेगा। शाही ईदगाह कमेटी यानी मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल कुल 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को भी चुनौती दी गई है जिसमें हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमों को सुनवाई लायक माना था। गौरतलब है कि शाही ईदगाह मस्जिद समिति और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का तर्क है कि शाही ईदगाह मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी और श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे बताना बिल्कुल निराधार और गलत है। इसमें दस्तावेजी सबूतों का अभाव है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य करने पर सवाल उठाया है। ओवैसी ने सवाल किया है कि अगर मुसलमान टीटीडी यानी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के ट्रस्टी नहीं हो सकते तो कोई गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में कैसे हो सकता है। गौरतलब है कि टीटीडी बोर्ड के नए अध्यक्ष BR नायडू ने कहा है कि भगवान वेंकटेश्वर के निवास तिरुमाला में काम करने वाले सभी लोग हिंदू होने चाहिए, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश के कुंदरकी में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर को मुसलमानों ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम में टोपी पहनाई है। कुंदरकी सीट मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। टोपी पहनने के बाद बीजेपी प्रत्याशी ने मुस्लिमों से बीजेपी को वोट देने के लिए कसम दिलाई है। कुंदरकी सीट पर भाजपा 1993 के बाद कभी नहीं जीत पाई है। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर के सिमाओ विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फतवा जारी करते हुए कहा है कि नसीम सोलंकी को तौबा करना चाहिए और दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम में मूर्ति पूजा जायज नहीं है। दरअसल नसीम सोलंकी ने दिवाली के दिन मंदिर में पूजा की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि महाराष्ट्र में हम अपने बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। एमआईएम का मानना है कि भारतीय राजनीति तब मजबूत होगी जब मुसलमानों को उनकी आबादी के बराबर अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारतीय संसद में केवल 4% मुस्लिम सांसद हैं। एक आंकड़े के अनुसार महाराष्ट्र में मुसलमानों की संख्या 1,30,00,000 है, जो महाराष्ट्र की कुल आबादी का 11.5% से ज्यादा है। ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों को अपने वोटों की कीमत समझनी होगी। एयर इंडिया में कारतूस मिलने की खबर है। एयर इंडिया के मुताबिक ये कारतूस दुबई से दिल्ली आने वाली फ्लाइट की एक सीट की पॉकेट में मिला है। हालांकि अभी ये पता नहीं लगा है कि कारतूस फ्लाइट में कैसे पहुंचा। इसको लेकर एयर इंडिया की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देश में लगातार फ्लाइटों को मिल रही बम की झूठी धमकियों के बीच इस तरह का मामला सिक्योरिटी पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई द्वारा वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को ऑर्डर जारी करने के बाद ईरान इजराइल के खिलाफ जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा है। वहीं ईरानी सेना ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इजरायली जुबान हिब्रू में लिखा है, बहुत जल्द मिलते हैं, और माना जा रहा है कि अगले 72 घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। हमास ने गाजा पट्टी में अपने 2 वरिष्ठ सदस्यों की शहादत की घोषणा की है। हमास के 2 वरिष्ठ सदस्य एजुद्दीन कसाब और अयमन आयश खान यूनिस में कार में हुए इजरायली ड्रोन हमले में शहीद हो गए हैं। एजुद्दीन कसाब आंतरिक संचार कार्यालय के सदस्य और गाजा पट्टी में राष्ट्रीय और इस्लामी आंदोलनों के समिति के सदस्य थे। अयमन आयश गाजा पट्टी में राष्ट्रीय और इस्लामी आंदोलनों की अनुवर्ती समिति के सदस्य थे।